हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लाई हूँ जिसका नाम है बदमाश बंदर। बदमाश बंदर। एक गांव में दो गायें रहती थी। एक छोटी जिसका नाम था छोटी। छोटी गाय को छोटी कह के बुलाते थे। और दूसरी बड़ी गाय थी, उसको सब बड़ी बुलाते थे। तो छोटी और बड़ी दोनों वही गांव में रहते थे और रोज सुबह उठ के अपने लिए खाना ढूंढने जाते थे और हरी हरी घास खाते थे। तभी एक दिन उस गांव में कहीं से एक छोटा सा बंदर आ पड़ा। अब ये छोटा बंदर बहुत मस्तीखोर था, बहुत बदमाश था। तो उसने ये दोनों गायों को देखा। तो ये बंदर झट से गाय के ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर वो कूदने लगा, इधर उधर डांस करने लगा, उसके पीठ के ऊपर नाचने लगा। क्योंकि ये छोटे बंदर को दूसरों को परेशानी देने में बड़ा मज़ा आता था, तो उसने गायों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब बेचारी गाय वो तो खाना खा रही थी, लेकिन ये छोटी को बहुत गुस्सा आया। तो उसने ये बंदर को डांट दिया। अरे ओ बंदर, क्यों इधर उधर फुदक रहे हो? हमें परेशान कर रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। बंदर को तो और मस्ती चिढ़ी और फिर उस पे वो चढ़ बैठा और फिर से वो कूदने लगा वो छोटी के ऊपर। हे मुझे बड़ा मजा आता है, हे। और ये छोटी बहुत गुस्सा होके उसने अपने सींग से बंदर को हटा दिया। बंदर फिर से आया परेशान करके, ये छोटी को उसने बहुत भगाया और छोटी गाय बेचारी थक गई और बंदर उसे परेशान करके चला गया। अब छोटी तो थके हारी आई। उसने बड़ी को बोला, अरे बड़ी, मैं तो बहुत थक गई, ये बंदर तो बहुत बदमाश है, इसने मुझे परेशान कर दिया। तभी बड़ी ने बोला, अरे छोटी, थोड़ा सब्र कर लेती, आज ही तो वो बंदर गांव में आया है, थोड़ा एक दिन रुक जाती। आज ही के दिन तुमने उसे पीट दिया और उसके ऊपर गुस्सा कर लिया। थोड़ा सब्र करो छोटी, एक दो दिन सब्र करो, वो ठीक हो जाएगा। तो छोटी बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों सब्र करूं? वो मेरी पीठ के ऊपर नाच रहा है तो मैं कुछ ना करूं? बड़ी बोली, हमें कभी कभी सब्र कर लेना चाहिए छोटी, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। फिर दूसरे दिन दोनों गायें फिर से उठी सुबह और फिर से खाना खाने गई और हरी हरी घास खाने लगी। और उस दिन छोटी को भूख नहीं थी और उसे बहुत थकान हो रही थी, क्योंकि बहुत भागी थी वो बंदर के पीछे, इसलिए वो एक कोने में जाके बैठ गई थी और बड़ी गाय घास खा रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ वो छोटा बंदर आ गया, बदमाश बंदर आ गया। अब आज भी उसे तो लगा कि मैं जाके कूदूंगा, ये गायों को परेशान कर दूंगा। लेकिन ये क्या, बंदर ने देखा, अरे वो छोटी गाय कहाँ चली गई? मुझे उसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था, मुझे बहुत डांटती थी ना, लेकिन ये गाय तो कुछ बोलती नहीं है मुझे। ये बड़ी गाय शायद बहुत समझदार है, देखो कितने चुपचाप से अपना खाना खा रही है। मैं उसके ऊपर कूद के देखता हूँ परेशान करके। तो बंदर गया और उसके ऊपर कूद रहा था। बड़ी गाय कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपना खाना खाती रही। बंदर कूद कूद के थक गया और फिर नीचे उतर गया और उसे लगा कि ये गाय तो बड़ी अच्छी है, उसने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, ना लड़ी ना उसने मुझे मारा, कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने ही शायद उसे तंग कर दिया है, मैं जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। और बंदर फट से उसके पास गया। अरे बड़ी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद अब दोनों को नहीं परेशान करूँगा, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे मारा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं। तभी मुझे समझ में आया कि मैं ही गलत कर रहा हूँ, आज से मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, करके बंदर भाग गया। तो छोटी गाय देखती रह गई और तभी के बड़ी गाय ने बोला, देखा छोटी, सब्र का फल मीठा होता है, हा 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 हा।
तो ये कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों कि हमें भी मुसीबतों का सामना धीरज से करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र रखने से बड़ी बड़ी मुश्किलें अपने आप सीधी हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते छोटी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।